वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2000 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हम लोग कवर अप कर रहे हैं। 70 वीडियो अभी तक आ चुके हैं, यानी कि 1400 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब जो है आखिरी के 30 सेट और बचे हैं, उसमें एक सेट ये भी आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद 29 वीडियोज़ और रह जाएंगे, जिसके बाद हमारा ये 2000 क्वेश्चंस का जो पूरा सीरीज़ है वो एंड हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत बड़ी गलती की हैं। प्रीवियस 70 वीडियोज़ आपको ज़रूर देखने चाहिए। अभी जो आपका पेपर है 14 मई का, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आज के अपने इस वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतनी चीज़ कहूँगा कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आए, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करिएगा लिंक को वीडियो के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है 25 फरवरी 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वारिसु कन्नड़ डी दिमाबा सांस्कृतिक उत्सव, इसका उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द वारसू कन्नड़ डी दिमाबा कल्चरल फेस्टिवल एट तालकटोरा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली 25 फरवरी 2023? अब ये अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, या फिर ये हैं आपके निर्मला सीतारमण? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रिसेंटली इन न्यूज़ टोखम बॉर्डर इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? हाल ही में खबरों में रहा तोरखाम बॉर्डर किन दो देशों के मध्य स्थित है? अब ये भारत पाकिस्तान है, भारत चीन है, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान है, और या फिर ये भारत और नेपाल है? तो ये सही आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है वित्तीय अपराध निगरानी संस्था FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? विच कंट्रीज मेंबरशिप हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय द फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग FATF? अब ये रशिया है, यूक्रेन है, ईरान है, या फिर ये इराक है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि रशिया। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रिसेंटली विच इंडियाज़ फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय RBI, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर नन ऑफ दीज? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके द्वारा इसको जारी किया गया इंडिया का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रतिवर्ष विश्व भर के गैर सरकारी संगठन किस दिन विश्व NGO दिवस मनाते हैं? ऑन विच डे द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट वर्ल्ड NGO डे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर इसको याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? 27 फरवरी, यानी कि ऑप्शन सी। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के जजपुर जिले में खंडोलाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है? रिसेंटली द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड अ 1300 ईयर ओल्ड स्तूपा एट द खंडोलाइट माइनिंग साइट इन जजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? सो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? असम में है, राजस्थान में, झारखंड, या फिर उड़ीसा? तो सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उड़ीसा में ये
जिला है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर पूछा गया है हाल ही में किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मरकोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। विच कंप्यूटर साइंटिस्ट हैज रिसेंटली अवॉर्डेड द मरकोनी प्राइज 2023। अब ये इयान फोस्टर हैं, ये रैंडी कार्टेज हैं, या फिर ये हरी बालकृष्णन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जिनको इससे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि हरी बालकृष्णन, इनको सम्मानित करा गया है इस अवार्ड से। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एर्थ वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। अब कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? अब ये सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, या फिर ये आपका ओमान है। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि यूएई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है मैड काउ बीमारी का पता लगाने के बाद किस देश ने चीन को बीफ का निर्यात बंद कर दिया है। विच कंट्री हैज स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग बीफ टू चाइना आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मैड काउ डिजीज। अब ये ब्राज़ील है, इंडिया है, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया है, या फिर ये जापान। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि ब्राज़ील। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नोएडा के साथ ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में रीजनल फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। अलॉन्ग विद नोएडा इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश रीजनल फिल्म सिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड। अब ये बनारस में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, या फिर बरेली में। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि गोरखपुर में इस्टेब्लिश की जाएगी ये सिटी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया। विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द क्रायोजेनिक इंजन ऑफ इट्स रॉकेट फॉर द मून मिशन। अब ये रॉसकॉस्मॉस है, जाक्सा है, इसरो है, या फिर ये स्पेस एक्स है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि इसरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं। अब क्या इनका नाम है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम रिसेंटली। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा क्रेग फुलटन, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में नासा के क्रू 6 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया। विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड नासाज क्रू 6 मिशन। अब ये स्पेस एक्स है, ये इसरो है, जाक्सा है, या फिर रॉसकॉस्मॉस है। तो सही आंसर स्पेस एक्स, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। रिसेंटली गोल्ड माइंस हैव बीन फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट। तमिलनाडु, असम, केरला, या फिर उड़ीसा। तो सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उड़ीसा में मिली है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किसने किया। हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब ये नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमण हैं, या फिर ये सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में आई मोदीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि 5.5 ये रहने का अनुमान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में 83.7% तक समृद्ध यूरेनियम कणों की खोज की है। इन विच कंट्री डिड द यूनाइटेड नेशंस डिस्कवर यूरेनियम पार्टिकल्स एनरिच्ड अप टू 83.7%। अब ये चाइना है, ईरान है, इराक है, या फिर रशिया है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ईरान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाल ही में पीआईबी का प्रधान महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ये किसको नियुक्त किया गया है। अब ये आपके राजेश मल्होत्रा हैं, राजीव कुमार है, महेश शर्मा है, या फिर आदित्य कुमार। तो सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि राजेश मल्होत्रा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाल ही में 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी होंगे। अब ये इटली के हैं, फ्रांस के, जापान के, या फिर ब्रिटेन के। तो सही आंसर क्या आएगा भैया? इनके नाम से ही पता चल रहा है इटली के हैं ये। चलिए
इसके बाद आगे चलते हैं और ये हमारे आज के इस वाले सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज़ अ मल्टीमीडिया एग्जीबिशन ऑन द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? अब ये गोवा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर तेलंगाना? तो सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोवा में इसका आयोजन किया गया। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जाने से पहले बस एक चीज़ आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा था, क्वेश्चंस आपको बढ़िया लगे थे, और ये तो मैं आपको गारंटी से साथ बोल सकता हूँ कि 14 मई का जो आपका पेपर है वहाँ पर जो करंट अफेयर्स आएगा वो इसी में से आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो आप करंट अफेयर्स देखेंगे, जो हमारा सीरीज चल रहा है, वहीं से आपको देखने को मिलेगा। और मिसलेनियस जो पापा PDF है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, तकरीबन 15 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। सो आप लोग बस अपना प्यार बना के रहिए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, कुछ पूछा जा रहा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए, और कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ते रहिए। बाय बाय।